जब से मैं विसावदर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत के आया हूं, तब से पूरी भाजपा पार्टी के मन में दुख हुआ है, बौखला गए हैं, बहुत ही नाराज रहते हैं। भाजपा के लोग यह सोचते हैं कि 40 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक नई नवेली आम आदमी पार्टी से एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हुआ नौजवान बीजेपी की पूरी सरकार के सामने बाई इलेक्शन में विधायक कैसे बन गया। इस बात से बीजेपी बहुत दुखी है, इस बात से उनका मन भारी है और इसलिए मेरी जीत से वो नाराज होके, दुखी होके, बौखलाहट में लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मुझे और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को कैसे वो बदनाम कर सके, उसकी लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। हम लोग जनता से आते हैं, जनता हमारी ताकत है, जनता हमें बनाती है, जनता हमें आगे भेज रही है। ये बात बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है और इसलिए लगातार हमें बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने बिल्कुल घटिया हरकत की है, बिल्कुल निम्न तरीके की हरकत की है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है वो चीज। क्योंकि अगर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी इस तरीके की छुटभैया टाइप ट्रोलर चीजें अगर वो उनके बेटे की देखते तो क्या वो खुश होते? मेरी किसी पुरानी वीडियो को एडिट करके उसमें एक और आदमी की फोटो लगा के, फर्जी सी फोटो ट्विटर पे लगा के वो क्या दिखाना चाहते कि जिस तरीके से जनता का काम करके स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी ने जिस तरीके से इज्जत कमाई, लोगों का प्यार कमाया, और आज अगर वो स्वर्ग में बैठे हुए देख रहे होंगे कि उनका बेटा ट्रोलर बन गया है, उनका बेटा फेक न्यूज का पैडलर बन गया है, उनका बेटा छुटभैया टाइप हरकत कर रहा है, अगर वो ये देखते रहते तो वो क्या खुश होते वो इस हरकत से। मेरी सारे जो भी बीजेपी के लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि फेक न्यूज से बचे। मेरी सारे दिल्ली या जो भी मीडिया के लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है कि इस तरीके के ट्रोलर्स के ट्वीट को अपने न्यूज पे दिखाने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करें, सत्यापित करें। जब तक आपके पास कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है तब तक के लिए आप गलत चीज दिखाने से बचे। मुझे मजबूरीवश कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके के चीजों में मुझे पड़ना पड़े। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आज बीजेपी के ट्रोलर जो भी, ये जो उनका नाम में याद नहीं मुझे, उनसे बचे। उन्होंने गलत ट्वीट किया है, उन्होंने फर्जी ट्वीट किया है, मेरी पुरानी वीडियो को एडिट करके ट्वीट किया है। ऐसे ट्रोलर से, ऐसे फेक न्यूज पेडलर से, अपने पिताजी का नाम डुबोने वाले, ऐसे घटिया सोच रखने वाले, अपने पिताजी के नाम को खराब करने वाले बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि बचे इनसे, जो ऐसे फेक न्यूज पेडलरों से सावधान रहे। जय हिंद।